सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकगणों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। यक्षिणियों के क्रम में मैं इस प्रस्तुत वीडियो में जिस यक्षिणी के बारे में बात करने जा रहा हूं उस यक्षिणी का नाम सभी लोग जानते हैं। इस यक्षिणी के बारे में काफ़ी डिमांड थी, बहुत सारे लोगों ने इस यक्षिणी के बारे में बात की थी और यह यक्षिणी है रतिप्रिया यक्षिणी। जैसा कि इसके नाम से ही परिलक्षित होता है कि रतिप्रिया अर्थात व्यक्ति से व्यक्तिगत संबंध जिसमें इसका संबंध प्रिया के रूप में भी पाया जाता है और दूसरे रूपों में भी यथा माँ बहन के रूप में भी इसकी साधना होती है। और पुरुष वर्ग ज़्यादातर इसी साधना के पीछे पड़े रहते हैं रतिप्रिया यक्षिणी के बारे में, क्योंकि इसका सौंदर्य अनिंद सौंदर्य होता है, स्वभाव शांत मधुर स्वभाव होता है और यह कभी अपने साधक को परेशान नहीं करती। एक बार सिद्ध होने जाने के बाद में कुछ दिव्य शक्तियां भी प्रदान करती है, नई नई साधनाएं भी आपको प्रदान करती है उच्च कोटि की। और यह प्रसन्न होने पर आप लोगों को कुबेर के खजाने से धन प्राप्त कराती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे आप लोग कहेंगे कि कोई देवी है, कोई यक्षिणी है तो रत्नाभूषण, रत्न या स्वर्ण इत्यादि कैसे देती है। रत्न देगी या सोना चांदी देगी तो ये देगी कैसे? आप मुझे ये बताएं। सोना है, ठीक है, सोना है तो क्या ये केवल आपके पास पाया जाता है, मनुष्यों के पास पाया जाता है? या मान लीजिए पुखराज है, हीरा है, माणिक है, मोती है, पन्ना है, इस प्रकार के जो रत्न होते हैं ये आपको प्रदान करती है अगर, तो ये लाएगी कहाँ से? पहली बात तो ये कि यक्षलोक में इन चीज़ों की प्राधान्यता है, कमी नहीं है। प्राचीन काल में जब राजा महाराजा प्रसन्न हो जाते थे तो मणियों की माला जो कि बहुमूल्य होती थी, एक एक माला का मूल्य एक एक राज्य के बराबर भी होता था कभी कभी, अपने पुत्रों के जन्म पर दासियों को दे देते थे, भेंट कर देते थे खुश होकर। खैर, अब बात आती है कि ये लाएंगे कहाँ से, तो उनके पास तो इन चीज़ों की भरमार होती है। दूसरे एक और बात कि आपके यहाँ पहाड़ों पर हर चीज़ पाई जाती है, आपको खनन करना पड़ता है। यथा कि पन्ना के पहाड़ों पर सभी कई प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, कहीं पर नीलम के पहाड़ हैं, कहीं पर उसके उपरत नीली के पहाड़ हैं, कहीं पुखराज के पहाड़ हैं तो कहीं पर सुनहला के पहाड़ हैं। ये चीज़ अगर लैब में बनाई जाएगी, मनुष्य बनाएगा तो वो इमिटेशन होगा, नकली होंगी। परंतु इन यक्षिणियों के द्वारा जो ये रत्न प्राप्त होंगे वो सीधे पहाड़ों से ही प्राप्त होंगे।
और जब जाहिर है कि जब वहाँ से प्राप्त होंगे तो यह अनगढ़ भी हो सकते हैं, कोई इनकी कटाई छटाई और सुंदर रूप हो सकता है कि न मिले, पर वो रत्न असली ही होंगे। तो ये धन प्रदात्री हैं, इस प्रकार से इन पर संदेह नहीं करना चाहिए। और जिसको ये यक्षिणी प्रेम करती है किसी रूप में, ऐसे ही उसके पास तो अनगिनत इस लोक में भी और दूसरे लोकों से भी वह इस प्रकार से इन वस्तुओं को ला सकती है। जैसे आप सुनते हैं कि बृहस्पति ग्रह है, वहां पर स्वर्ण के अलावा और कुछ नहीं। आप सारे प्रयत्न कर लीजिए, आप यान भेजिए, कुछ करिए, हो सकता है कि वो सोना वहां से न ला सके। पर यदि आपके पास ऐसी दिव्य यक्षिणियां हैं तो वो वहां से भी ये सब चीजें लाने की क्षमता रखती है। इसलिए ये दिव्य शक्तियों की आराधना साधना की जाती है। तो बात अगर आपको अतिशयोक्ति लगे या गलत लगे, मत मानिएगा। आप इस चीजों को कपोलकल्पित समझिएगा, परंतु वास्तव में ये सारी चीजें कपोलकल्पित नहीं है। तो ये जो रतिप्रिया यक्षिणी है, अपने नाम के अनुरूप पहले तो ये अतीव सुंदरी होती है, अत्यंत सुंदरी, कि आपको इस मनुष्य लोक में इतनी सुंदर कोई स्त्री मिलेगी नहीं, देखने को नहीं मिलेगी। और इसके बाद इसका मन सबसे स्वच्छ, सबसे उज्जवल, अच्छा होता है। तीसरे ये कि मनुष्य की जो आकांक्षाओं के अनुरूप अपने शरीर का निर्माण करती है। और फिर इसका साहचर्य तो अपने आप में दिव्य होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सारे सन्यासी लोग ऐसे होते हैं, साधु लोग हैं, जंगलों में रह रहे हैं, जहाँ पर कि आदमी तक का पहुँचना दुर्लभ होता है, और वहाँ जंगलों में वो रहते हैं इस प्रकार की यक्षिणियों को सिद्ध करके। उनको वस्त्र से लेकर के भोजन और सारी चीजों की व्यवस्था यक्षिणियां करती है। उनके यहाँ कोई नौकर नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है सेवा करने वाला। उनकी सेवा शुश्रूषा, उनकी देखभाल, उनका सारा काम इन दिव्य शक्तियों के माध्यम से होता है, जहाँ पर आदमी सोचता है कि ये सब यहाँ कैसे। साधना में बड़ी शक्ति होती है। और यदि किसी को पत्नी या प्रेमिका के रूप में ऐसी यक्षिणियां मिल गई, फिर क्या कहने। उस व्यक्ति को जीने का पूरा आनंद मिल जाए। अब इसकी विधि बताते हैं कि विधि कैसी है। मंत्र तो हम नहीं बताते हैं, पर कुछ जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बाजार से शंख खरीदें। शंख थोड़ा बड़ा होना चाहिए, दक्षिणावर्ती शंख हो और बात है, न वामावर्ती शंख भी चलेगा। और वामावर्ती शंख होगा जो बजाया जाता है, वो वामावर्ती शंख इसलिए अच्छा होगा क्योंकि स्त्री को वामा कहा गया है। यानी कि जब विवाह होता है तो स्त्री को वाम यानी कि बाएं हाथ की तरफ स्थान दिया गया है, तो स्त्री को वामा कहते हैं। तो ये स्त्री स्वरूपों में होती हैं यक्षिणियाँ, तो इनको वाम भाग ही दिया जा सकता है कभी कभी। और अगर माँ बहन के रूप में आप इनकी आराधना करते हैं तो फिर दक्षिणावर्ती शंख इसमें लेना चाहिए। इसको पीले कपड़े पर लपेट लेना है। पीले कपड़े पर लपेटने के बाद में इसमें
किसी ऐसी वस्तु से जो कि सफ़ेद हो, वो पेंट भी हो सकता है, खड़िया भी हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ से गौर वर्ण की सुंदर स्त्री का चित्र बनाएं। सर्वांग सुंदर चित्र हो और सिर से लेकर पैर तक किसी भी अंग को छोड़े नहीं, सारे अंग बनाने हैं। इनको बनाने के पश्चात ये ध्यान रखें कि इस देवी के यानी कि इस यक्षिणी के हाथ में कमल पुष्प भी बनने चाहिए। और वो कमल पुष्प तो आप जानते हैं कि लाल रंग का हो, और जो स्त्रियां अलंकार पहनती हैं वो स्वर्ण आभूषण इत्यादि सारे उसमें चित्रित किए जाने चाहिए। इसके बाद में जाति पुष्पों से इनकी पूजा करें। शुद्ध गाय के जो घी का है दीपक लगेगा। भोग में उत्तम पदार्थ आपको अर्पित करने हैं। इस प्रकार से यह साधना करनी है। इस साधना को जब करेंगे तो वो सारी विधि वगैरह बता दी जाएगी। गोपनीय की कितने दिन की ये साधना कैसी है। अर्धरात्रि के समय उनका आगमन होगा। बातचीत करके जैसे भी आपकी बात बने तय करें। और ये जो अनुरागी यक्षिणी है, ये अनुरागी नहीं है, इसको रतिप्रिया यक्षिणी उस रूप में सिद्ध हो जाएगी जिस रूप में आप चाहेंगे। परंतु इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी धन इनके द्वारा प्राप्त होगा आपको, उस धन को नित्य प्रति खर्च कर डालना है, बचा करके नहीं रखना है। अगर उस धन को आप बचाएंगे तो देवी क्रुद्ध हो जाएगी और दोबारा फिर आपको कोई धन नहीं देगी। इसलिए जो भी धन दे वो नित्य प्रति खर्च कर डालना है। चाहे आप किसी को दान कर दें, किसी को बांट दें, या कुछ वस्तु खरीद लें, कुछ भी करें, वो सारा द्रव्य आप नित्य प्रति खर्च करेंगे। ये है इसका विधान। आशा है कि इस यक्षिणी के द्वारा आप लोगों को अपने जीवन का चरमोत्कर्ष प्राप्त होगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम तत्सत। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।